गुड इवनिंग। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज सवाल सीधे देश की जनता से जुड़ा हुआ है, देश की जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और आज सवाल सरकार से जुड़ा हुआ है। क्या कर रही है सरकार, क्या कर रहे हैं सरकारी नुमाइंदे जब पानी जैसी मूलभूत सुविधा, मूलभूत जरूरत का ही ख्याल नहीं रख पा रहे। बड़ी बड़ी वादे करने वाले और वादों की झड़ी लगाने वाले नुमाइंदे आज कहां हैं? और जब उनसे सवाल किए जाते हैं तो वो कहते हैं फोकट के सवाल मत करो। क्या इसीलिए हम इन्हें वोट देते हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं कि जो पीने की जरूरत है, जो पीने की चीज है यानी कि पानी, जल, वो ही दूषित मिले। मामला इंदौर का है, वो इंदौर जो देश की सबसे बेस्ट, सबसे स्वच्छ सिटी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन वहां पर भागीरथपुरा में बच्चे मर रहे हैं। ना सिर्फ बच्चे, बुजुर्गों तक की मौत हो रही है। 1 माह का बच्चा, 5 महीने का बच्चा मर चुका है दूषित पानी पीने की वजह से। 70 साल तक के बुजुर्ग की मौत हुई है, युवा भी इसमें शामिल है। सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। पहले से ध्यान नहीं दिया गया, हालांकि अब डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, समीक्षाएं की जा रही है, रिपोर्ट ली जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन पहले कहां सोए हुए थे ये नुमाइंदे? किसकी जिम्मेदारी बनती है, किसकी जवाबदेही बनती है? आज सीधी बात में यही होंगे तमाम सवाल। प्रारंभिक रूप से जो इस संबंध में लापरवाही हुई थी, तो जो कार्रवाई हुई वो सबकी जानकारी में है। हमने अपने एसीएस संजय दुबे जी को यहाँ छोड़ा है। माननीय मंत्री जी और विधायक, माननीय महापौर जी, विधायक जी, मंत्री जी सब मिल करके कल दोबारा इसको, पूरी बात को देखेंगे, समझेंगे। हमने कहा कि सरकार किसी भी हालत में और किसी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी और खास करके सभी क्षेत्रों के अंदर जहाँ भी पानी से संबंधित शिकायत है उसको और अच्छे से जांच कर लें और भविष्य में ऐसी नौबत ना आए इसका प्रबंधन भी करें। और ये बात सही कि कुछ अधिकारियों की कमी है, तो हम तो अधिकारी भी देने के लिए हमने कहा कि जो आपकी डिमांड रहेगी, इतना बड़ा नगर निगम है, हमको अमला भी चाहिएगा, तो अमला देने के लिए भी सरकार तैयार है। देखिए, अभी लगभग 1400 लोगों की रिपोर्टिंग हुई है। 1400 लोग जो बीमार हुए हैं, उसमें से 200 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, करीब 198। अभी डेंजर जोन में कोई भी नहीं है, एक वेंटिलेटर पे है, बाकी वो भी ठीक है। हमारी कोशिश है कि लोगों की जान बचाना और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना। हम जा रहे हैं, देख रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद भी करेंगे। सरकार के अलावा समाज की तरफ से भी हम मदद करेंगे। ये शहर तो वो है इंदौर जहां पर कई बार अवार्ड मिला है वहां की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, और अगर वहां के शहर को अवार्ड मिलता रहा है और वहां ड्रिंकिंग वाटर की ये स्थिति हो कि जिन्होंने पिया उसकी जान चली गई हो और कई लोग बीमार हैं, और जब इससे सवाल भारतीय जनता पार्टी से किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब न दे करके किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि मां गंगा को साफ करेंगे। आज अगर मां गंगा का पानी पी लें आप तो आप खुद बीमार हो जाएंगे। यमुना में अगर नहा लें आप दिल्ली में तो आपको खुजली हो जाएगी शरीर पर, बीमार हो जाएंगे। तो जो लोग नदियों को से झूठ बोलते हैं, जो अरावली के पहाड़ी काटने को तैयार थे, पूरे के पूरे पहाड़, उनसे क्या उम्मीद करोगे? शहर ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगातार सांसद दिया, लगातार 9 विधायक दिए, नगर निगम दी, पर इंदौर को उन्होंने पानी में जहर दिया। अभी सवाल उठते हैं कि 13 मौतें हो गई और भारतीय जनता पार्टी के हमारे अपने मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि 4 मौतें हुई। मतलब मौतों को छुपाना क्या एक मुख्यमंत्री का दायित्व ये था? अरे आपकी हत्यारी सरकार है जिसने अभी 25 बच्चों की को सिरप में हत्या कर दी। आपकी हत्यारी सरकार ने एम्बाई में चूहों से बच्चों को नुचवा दिया और अभी ये 13 लोगों की मौत जहर दे के, पानी में जहर दे के कर दी। और आप इस हत्यारी बात को छुपाने के बजाय सही तरीके से निर्णय क्यों नहीं लेना चाहते? आपका मंत्री, पत्रकार जब सवाल करता है तो उनको गालियां देता है। उस मंत्री को हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए? उनका इस्तीफा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए?
तो सरकार सवालों के घेरे में आ गई है और दूसरी तरफ जिंदगियां अपनी जान के लिए, अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही हैं। 14 लोग मर चुके हैं, 162 से ज्यादा लोग हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें 26 लोग हैं जो कि गंभीर अवस्था में हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं और यह आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। ऐसे में कई सुलगते सवाल जो आज सीधी बात में हम उठाएंगे, एक एक कर वो सुलगते सवाल आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। सबसे पहला और सबसे प्रमुख सवाल जो हम करेंगे, भारत के नंबर 1 क्लीन सिटी में कैसे मौत बन गया पानी? यह सवाल बहुत ज्यादा जरूरी है। पीने का पानी कैसे मौत बना? सीवर पानी पीने की लाइन में कैसे घुसा? लापरवाही या फिर भ्रष्टाचार? किसकी जिम्मेदारी यहां पर बनती है? क्या हुआ? ये सब जांचना समझना जरूरी है। क्या प्रशासन ने लोगों की शुरुआती शिकायतों को अनदेखा किया? शुरुआत में लोग अगर शिकायत कर रहे थे तो क्या उसे नजरअंदाज कर दिया गया? वक्त रहते अगर प्रशासन जागता तो शायद आज की जो स्थिति है वो ना होती। जन स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर आपराधिक चूक पर क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि यहां पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। क्या देश के हर शहर की वाटर लाइनें खतरे में हैं? और क्या हमें राष्ट्रीय स्तर पर पानी सुरक्षा नीति चाहिए? ये सवाल इसीलिए क्योंकि भोपाल में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो क्या हमें पानी सुरक्षा नीति भी चाहिए? और ना सिर्फ भोपाल जहां पर अलर्ट जारी किया गया है, क्या इसके साथ ही मध्य प्रदेश के और शहर भी ऐसे हैं जहां पर दूषित पानी पीने की वजह से आगे आने वाले समय में इस तरह की स्थिति हो सकती है? क्या यहां पर अलर्ट हो जाने की जरूरत है? सावधान हर एक को हो जाने की जरूरत है, न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि तमाम देशवासियों को, कि आज ये संकट आ पड़ा है कि जो पीने का पानी है वही जान लेने पर उतारू हो गया है। वो पीने का पानी जो हमारी प्यास बुझाता है, लेकिन वो पीने का पानी आज जान लेने पर उतारू हो गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में जिसे नंबर 1 क्लीन सिटी का अवार्ड मिला हुआ है। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सवाल उन्हीं से होंगे। डॉक्टर गुलरेज शेख हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। आनंद जैन जी कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। रंजन श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हैं। पूजा जैन जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। तो शुरुआत करेंगे अपनी चर्चा की। और गुलरेज शेख जी, सवाल सीधे आपसे ही है, सरकार क्या कर रही है? जिस सरकार को वोट देखकर कुर्सी पर बिठाया जाता है, सत्ता की चाबी सौंपी जाती है, पानी जैसी मूलभूत जरूरत, मूलभूत सुविधा उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और हमारी संवेदनाएं इन सब परिवारों के साथ है, इंदौर के साथ है, और उसके लिए जो कुछ भी करा जा रहा है वो करा जा रहा है। देखिए, हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इस समय जनता, मुझे नहीं लगता जी, मुझे नहीं लगता कि जनता इस समय ये वाला जवाब सुनना चाहेगी। क्योंकि देखिए, न सिर्फ इस समस्या को लेकर, ये जो मामला सामने आया इसको लेकर सरकार पर सवाल खड़े हुए हैं, सरकारी नुमाइंदों पर सवाल खड़े हुए हैं, बल्कि आपके मंत्री जो बयान देते हैं, सवाल जब रिपोर्टर्स उनसे करते हैं तो कहते हैं फोकट के सवाल मत करो। ये भी सवालों के घेरे में है। मोनिका, जनता ने उन्हें वोट दिया, जनता के लिए सवाल पूछा गया तो कहते हैं फोकट के सवाल मत करो। ये रवैया। मोनिका, सबसे पहले तो कैलाश जी ने उस बात के ऊपर खेद व्यक्त किया है, पता है, क्योंकि क्योंकि होता यह है कि किसी के घर में अगर कोई कमी हो जाती है तो फिर वो थोड़ा सेंसेस जो होते हैं वो अलग तरह के बिहेव करते हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि जब मीडिया वाले सनी देओल के घर में आ रहे थे शूटिंग करने की, संवेदनशीलता वो भी लगातार लगे हुए हैं। अगर आप मुख्यमंत्री जी को देखें तो उन्होंने भी संवेदनशीलता दिखाई और गंभीरता से संज्ञान लेते हुए तुरंत ही जोनल अधिकारी क्रमांक 4 सहायक यंत्री एवं प्रभारी सहायक यंत्री पीएचई को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है और नगर निगम का अमला भी बढ़ाया है उस क्षेत्र में। साथ ही जितने भी हमारे जो भी बच्चे या हमारे जो भाई बहन हैं जो अस्पताल में एडमिट हैं, उनका इलाज की जिम्मेदारी पूरी तरह से शासन प्रशासन की है। जिनको मुआवजा देना है वो डेफिनेटली दिया जा रहा है और भविष्य में ये सब चीजें नहीं हो, इसको भी सुनिश्चित करने के लिए टीम का भी गठन किया है। इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं वो भी हम आपसे यहाँ पर समझेंगे। और क्या सरकार की तरफ से वाकई में किसी तरह की लापरवाही हुई, ये सवाल भी बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी हो जाता है। आनंद जैन जी, क्या जिम्मेदारी आप इसके पीछे समझते हैं? कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? लापरवाही हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, क्या इसके पीछे तर्क है आपका? क्या टेक? इसके लिए तो पूरी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी इंदौर के प्रभारी हैं, वो 36 घंटे बाद आके इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और खुद अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे पास अमले की कमी थी।
हमारे द्वारा जो किया था अधिकारियों के द्वारा वो नहीं किया गया। मीडिया ने जब विपक्ष ने जानकारी जब पूरी इकट्ठी की तो उसमें ये मालूम पड़ा कि जो टेंडर 6 महीने पहले होने थे ड्रेनेज लाइन के, वो 28 दिसंबर को तत्काल में खोले गए। टेक्निकल टीम से प्लानिंग में, डिजाइन में गलती हुई, तो सब गलती तो सरकार खुद स्वीकार रही है। ये हत्यारी सरकार है कि इनको जानबूझ के इनके जो पार्षद हैं, जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, मुख्यमंत्री खुद इस क्षेत्र के प्रभाव इनका प्रभारी है, तो आप बताइए कितनी लापरवाही है। मतलब इन्होंने आदमी की जान से खिलवाड़ किया है पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, और ये किसी की जान को कुछ समझते ही नहीं है, चाहे कैलाश जी हो। मेरा यह कहना है कि इंदौर के प्रथम जो नागरिक हैं वो महापौर हैं पुष्पमित्र भार्गव जी, उनका क्या स्टैंड है इस पे? मुख्यमंत्री जी आ गए, कैलाश विजयवर्गीय जी आ गए, महापौर कहाँ है? ये लापरवाही तो महापौर की है। कैलाश विजयवर्गीय जी के उनका मंत्रालय उनकी है, तो तत्काल उनको तो सबसे पहले उनका इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि उनकी गलतियों की वजह से, उनकी कमियों की वजह से आज इतने लोगों की जान गई है। और 2 दिन पहले तो सरकार मानने को ही तैयार नहीं थी। उसमें स्टेटमेंट है कैलाश विजयवर्गीय जी का कि ये तो नेचुरल डेथ है। 3 लोगों की जब डेथ के लिए जब विपक्ष ने प्रश्न पूछा तो वो तो मानने को ही तैयार नहीं थे, और उस पर डिबेट मैंने खुद ने की है, और डॉक्टर ने उस पर सर्टिफाई किया कि डायरे होने की वजह से, अशुद्ध पानी पीने की वजह से यह मौत हुई है। तो ये सरकार झूठी, निकम्मी और नाकारा है कि सत्य को भी स्वीकारती नहीं, अपनी गलती को नहीं स्वीकारती, अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं कर रही है। जनप्रतिनिधि अभी मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि हमारे लीडर है। अरे शर्म आना चाहिए तो जनप्रतिनिधि को कि लीडर पहले है कि लोगों की जान पहले है। और कैलाश विजयवर्गीय जी ने अगर गलत बयान दिया है और घंटे बाद या 5 घंटे बाद अगर वो उसको एडमिट कर रहे हैं, तो ये तो मीडिया का धन्यवाद देना चाहते हैं कि मीडिया ने उस बात को उठाया, तब जाके उन्होंने एक्सेप्ट की ये चीजें। तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का अधिकारी, मंत्री, इवन मुख्यमंत्री अहंकार में इतने डूबे हैं कि उनको जनता की कोई चिंता ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले अहंकार है जो भारतीय जनता पार्टी को ले डूब रहा है। यही एक बड़ी वजह है कि चाहे गलतियां कह लीजिए या मंत्रियों का इस तरीके से गिरना कह लीजिए या अपशब्द कह लीजिए, ये सब एक के बाद एक मामले देखिए बीजेपी से जुड़े ही आजकल सामने आ रहे हैं। आप देखिए ना, हर मामला आपके मंत्रियों से ही जुड़ा घुमा फिरा के सामने आ जाता है। नहीं, देखिए 2-3 चीजें हैं इसमें मोनिका। पहली बात तो अगर कुछ भी होता है तो डेफिनेटली सरकार ही उसकी जिम्मेदारी लेती है, उसका सॉल्यूशन करती है। और जब सरकार में, चाहे केंद्र में हो, चाहे नगर निगम में हो, चाहे जिले में हो या चाहे प्रदेश में हो, हम ही हैं। तो जो भी मामले आएंगे हमारे से संबंधित ही आएंगे। उसमें कोई आनंद जैन की पार्टी तो कहीं है ही नहीं ना पिक्चर में, तो कैसे आएंगे? ये तो केवल मुंह चलाते हैं, सरकार तो हम ही चलाते हैं, चीजों को तो हम हल करते हैं। लोग मर गए और आप हमको मुंह चलाने का बोल रहे हैं। देखिए बेशर्म प्रवक्ता इनके, बेशर्म प्रवक्ता भी है ये कि अपने आप किस तरीके से बोल रहे हैं। बहुत बेशर्म हूं, लेकिन आप सुन लीजिए, लोगों की मौत हो गई, जो बात बोलने वाला वो मुख्यमंत्री जिस तरह के बयान दे रहे हैं, आपको शर्म आना चाहिए। आपको शर्म आना चाहिए बोल रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। अरे आपकी जवाबदारी है, जनता ने आपको चुना है तो जवाबदारी तो आपकी है। आपने कार्रवाई क्या की वो बताइए। 48 घंटे हो गए, कार्रवाई क्या की वो बताइए। आनंद जी वो बता रहे हैं। आनंद जी सुन लीजिए, आप सुनेंगे तभी पता चलेगा क्या कार्रवाई हुई। गुलरेज शेख जी बताएंगे। मोनिका, देखिए तुरंत कार्रवाई की गई है और जोन क्रमांक 4 में आता है ये क्षेत्र विशेष। तो वहां का जो जोनल अधिकारी है, जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है जोन का, उसको निलंबित किया गया है। सहायक यंत्री प्रभारी, सहायक यंत्री पीएचई को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। प्रभारी उप यंत्री पीएचई को तत्काल प्रभाव से सेवा से अलग किया गया है। और स्पेशल टीम भी की है, और स्पेशल टीम भोपाल से और भी आ रही है। एक आईएएस अधिकारी को कंटिन्यू मॉनिटरिंग का काम दिया है। तो ये सब तो प्रशासनिक रूप से किया जा रहा है ताकि ऐसी गलतियां कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी आनंद जैन ने बहुत सारी बातें की। ये वही भागीरथपुरा है जहां पर 1984 में कांग्रेस के नेताओं ने खड़े होकर गाजर मूली की तरह सिखों का कत्ल करवाया था और आज तक माफी नहीं मांगी थी इसी क्षेत्र में। क्या बात कर रहे हैं, विषय पे बात कीजिए ना। नहीं, विषय में बात कीजिए। सच्चाई तो, अरे भैया तो सच्चाई की बात कर रहा हूं। हमारी संवेदनाएं दिख रही है, आपकी संवेदनाएं भी दिख रही थी।
आपकी संवेदना भी मुख्यमंत्री जी नजर ने आई थी स्वीकार ही नहीं किया कि आपकी 1984 मौत हुई है। में, और 2025 में हमारी मुख्यमंत्री ने संवेदना प्रेस नजर आई कि कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री स्वीकार किस नहीं तरह किया से कि मौत हुई संवेदनशील है। है, आप क्या प्रभारी नॉलेज मंत्री की भी बात खुद करते ही हैं? है, विभागीय मंत्री किस तरह से संवेदनशील है, आपने हमारे कार्यकर्ता कमिश्नर किस पे, तरह से संवेदनशील है, कमिश्नर तुरंत काम या करते हैं, आयुक्त पे ये क्यों नजर कार्रवाई आ नहीं रहा की? है। आपकी आपने संवेदनशीलता महापौर इंसानों पे को क्यों कार्रवाई नहीं की? गाजर मूली आपने की तरह जनप्रतिनिधि पे क्या एक्शन 1984 में लिया? खड़े होकर आंख के सामने आपने कटवाने से नजर आई जनप्रतिनिधि पे थी क्या उसी एक्शन लिया? क्षेत्र में, आप और डिबेट हमारी की बात नजर आ रही है कर लोगों आरोप की सेवा प्रत्यारोप करने ना में। तो कीजिए, आनंद जी, आरोप इसलिए बोलता प्रत्यारोप हूं, की मत चलाओ। राजनीति कम से कम इस विषय में आप तो ना सब्जेक्ट कीजिए, की बात कम से कीजिए। कम इस विषय पे तो बहस मत कीजिए। यहाँ लोगों की जिंदगियों का सवाल है और ये जिंदगियां शर्म आनी चाहिए। ये शर्म की ही बात है कि पीने के ये पानी की कांग्रेस की वजह बात से, बिल्कुल कर रहे हैं। ये नहीं पीने के होना पानी चाहिए की वजह कभी से भी है, जिंदगियां लेकिन आ गई लेकिन है। कांग्रेस एक उस पे भी 5 राजनीति महीने कर का रही है, इस बच्चा पे भी उसकी राजनीति हो मौत रही हो है गई यहाँ है। पर। आप दोनों इस मतलब बात किसी की के घर में गंभीरता को मैयत समझ होती रहे है, हैं। वहां पर राजनीति करती है 5 महीने कांग्रेस। का बच्चा जिसने अभी ये दुनिया देखी भी नहीं थी। बिल्कुल, दुनिया देखी नहीं बच्चे ने। आप ये सोचो ना मोनिका कि यहाँ मैयत हुई है और वहां कांग्रेस की क्या राजनीति मतलब कर रहे हैं। गुलरेज जी, सारा अगर आप कांग्रेस के ऊपर कह रहे हैं ना कि मेरा कांग्रेस एक प्रश्न राजनीति है, कर सर। रही है, तो आपकी सरकार की तरफ से भी कहीं ना कहीं कमियां रही हैं, तब जाकर ये मामला आया। अगर जो शिकायतें हो मोनिका। रही थी पानी को लेकर, अगर वो सुन ली जाती समय रहते लोगों की, तो शायद ये स्थिति ना उत्पन्न होती। मैं लौटूंगी आपके पास। रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं। रंजन जी, ग्राउंड लेवल पर क्या कमियां आप समझते हैं? किस वजह से पूरा जो मामला है वो सामने आया? किसकी गलती? इसे सीधे सीधे लापरवाही कहेंगे कि शिकायतों को इग्नोर किया गया, या फिर इसके पीछे भी कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार है? क्योंकि इंदौर, इसे हम नहीं भूल सकते, अवार्ड्स मिले हैं इंदौर को, सबसे क्लीन सिटी, बेस्ट सिटी के तौर पर इंदौर जाना जाता है, और वहां दूषित पानी की वजह से मौतें हुई हैं। नहीं, देखिए मोनिका, ये लापरवाही नहीं है, बल्कि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, आपराधिक लापरवाही है, जो साफ दिख रहा है। पाइपलाइन डैमेज थी, इसमें किसी को भी एतराज नहीं है। उसका टेंडर निकलने वाला था अगस्त में ही, ये भी सबके सामने है। जो अधिकारी हैं उसमें बैठे हुए थे, ये भी सबके सामने है। पानी तो ऐसा विषय है कि अगर डैमेज पाइपलाइन है, और जो देखिए, एक तो लंबी बात हो जाएगी कि जो सिटी के जो डेवलपमेंट है, अर्बन डेवलप किस तरह से होता है, सीवेज लाइन कहाँ पे पता भी नहीं होगा नगर निगम में, बहुत से लोग, इतनी पुरानी लाइन हो चुकी है। तो अगर जहाँ भी दिक्कतें हैं, और जब भी जो आज की खबर ये है कि जो एक महिला 21 तारीख को मरी है, मतलब समस्या जो है 10 दिन पुराना था, 11 दिन पुराना। तो जब डेथ और जो आपने कहा सामने कैसे आया, जब मौतें बढ़ी हैं तब सामने चीजें आई हैं, लेकिन शिकायतें तो लगातार हो रही थी। तो जो निलंबित हुए हैं, जो प्रारंभिक तौर पर जो ग्राउंड लेवल पर है, वो तो ठीक है, लेकिन कमिश्नर को क्या ये बात पता थी? एडिशनल कमिश्नर को क्या बात पता थी? मेयर को क्या बात पता थी? अभी तो सामने आया नहीं। तो पूरा जो चेन है, अमले कमी एक बात हो सकती है, अमले कमी है, लेकिन अगर कोई शिकायत कर रहा पानी को लेकर के, लोग बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो पूरा का पूरा सिस्टम तो वहां जाएगा ना। आप ये तो नहीं कहते अमले कमी है, जो पूरा सिटी का अमला है वो तो वहीं जाएगा जहाँ पे प्रॉब्लम है। तो अगर अमले कमी है भी और शिकायतें आ रही थी, मौतें होना शुरू हो गया, तो ये जो अमला है, और जो अमला है वो क्या कर रहा था? बिल्कुल। जो पूरा मॉनिटरिंग का सिस्टम है, वो अधिकारी क्या कर रहे थे, मेयर क्या कर रहे थे? तो देखा जाए तो लापरवाही तो भयंकर हुई है, और इसीलिए डेथ हुई है। जहां तक इसलिए ग्लेयरिंग है, जो आपने इंदौर की बात की, क्लीनेस्ट सिटी है तो, और दूसरी बात है फाइनेंशियल कैपिटल है मध्य प्रदेश का, क्योंकि क्लीनेस्ट सिटी नहीं है, इंदौर फाइनेंशियल कैपिटल भी है जी, जहाँ पे अच्छी खासी आबादी बाहर से काम करती है। तो जो पानी है वो तो एक बेसिक एक नीड है, जो देना सरकार को या नगर निगम को, ये कोई सीक्रेट तो ऐसा है नहीं। तो अगर मूलभूत जो समस्या है, मूलभूत जो हमारी जरूरत है, अगर नगर निगम नहीं दे पा रहा है, तो फिर नगर निगम है किस लिए? और एक दिन में तभी हुआ होगा, पाइपलाइन पहले डैमेज हुई होगी, उसका सर्वे हुआ होगा, इंस्पेक्शन हुआ होगा, उस पर रिपोर्ट तैयार हुई होगी, फिर टेंडर की बात हुई होगी। तो इतना लंबा चेंज जो हुआ है, कुछ कहना चाह रहे जी? जी, वो क्या कर रहे थे अधिकारी लोग? तो बिल्कुल मैं मानता हूँ ये गंभीर है। दूसरी बात इसलिए ग्लेयरिंग ज्यादा हो जाता है, जैसे हमारे डिबेट के लोगों ने कहा, हमारे विद्वान लोगों ने, कि इसके जो डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर इंचार्ज होते हैं,
वो खुद सीएम है। तो अगर जब सीएम खुद डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है तो जो अधिकारी वहां के हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे पीएचई के लोग हो, चाहे उनको तो अलर्ट रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि सीएम है। तो अगर उस सीएम के होते हुए इतने अलर्टनेस नहीं है तो अधिकारी कैसे काम कर रहे थे, ये बड़ा सरप्राइजिंग है। और ये पूरे देखिए, केवल भाजपा कांग्रेस या किसी के लिए नहीं, हम सबके लिए ये शर्म की बात है, पूरे मध्य प्रदेश के लिए, कि आज की तारीख में 21वीं सदी में 25 साल निकल गए, एक शताब्दी का, एक सेंचुरी का, और दूषित पानी से लोग मर रहे हैं। बिल्कुल ये सही बात आप कह रहे हैं कि आप खिताब लेते हैं, और अभी तो देखिए खिताब चौथी अर्थव्यवस्था का भी हमें मिल गया है। हम एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पर जो हकीकत देखें वो क्या कह रही है, वो सवाल खड़े करती है। पूजा जैन जी, वाकई में ग्राउंड लेवल की जो हकीकत है वो सवाल खड़े करती है। ऊपर से ऐसे तो नहीं होगा ना कि भारत में, इंडिया में ऊपर ऊपर से आप सब चमका दीजिए, सारी लिपा पोती कर दीजिए कि दुनिया में वाहवाही हो, लेकिन जब अंदर हम झांक कर देखें, कॉपी का कवर तो बहुत सुंदर है भाई कि टीचर तारीफ कर रही है, लेकिन अंदर नोटबुक में क्या लिखा है? जीरो, कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो स्थिति यहाँ उत्पन्न हो चुकी है। मोनिका जी, मुझे ऐसा लगता है कि वहम जो है ना, जो एक किसी को अगर किसी चीज का वहम हो जाता है, उसकी कोई दवाई नहीं बनी है। तो अभी जो है ना, जैसे कि अभी हम जिस तरीके से चीजें देख रहे हैं कि आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं देश के अंदर, कभी रेप को लेकर के हमारे सामने नए नए मुद्दे आ रहे हैं, कभी पानी से बच्चों की मौत हो जा रही है, लोगों की मौत हो जा रही है, इतना सब हम लोग चीजें देख रहे हैं। और उसके बाद जिस तरीके से व्यवहार हम बीजेपी में कुछ ऐसे नेताओं का देख रहे हैं जो कि वरिष्ठ नेता हैं, जिनको हम बहुत अच्छा शुरू से उस नजरिए से देखते आए हैं, उनका जो व्यवहार मीडिया के प्रति भी है वो बहुत निंदनीय है। मैं नाम ले रही हूँ, मंत्री जो कैलाश वर्गीय जी हैं, विजय वर्गीय जी हैं, जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि इंदौर में दूषित पानी से जो मौतें हुई हैं उसके ऊपर वो क्या कहेंगे, उन्होंने गंभीरता से जवाब नहीं दिया। गंभीरता से जवाब ना दे करके उल्टा पत्रकार को बहुत गंदे से ट्रीट किया, अपशब्द कहे। मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरा बहुत एक छोटा सा सिंपल सा मैं ये चीज बताना चाहती हूँ कि किसी भी लोकतंत्र में पत्रकार सवाल पूछता है, अपराध नहीं करता है। और अगर मंत्री असहज थे जवाब देने में, तो अगर उनको ये था कि मुझे जवाब नहीं देना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो वो शांति से चुपचाप जा सकते थे, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं थी। बट अभद्रता जो है वो लोकतांत्रिक जवाब कभी नहीं हो सकता। और यह सिर्फ एक पत्रकार का अपमान नहीं है, ये सभी पत्रकारों का अपमान है, पूरे मीडिया और पूरी अभिव्यक्ति की आजादी का अपमान है। मंत्री पद पर सार्वजनिक जिम्मेदारी है, सत्ता में बैठे लोगों को सवाल का जवाब देना होगा, गाली देना उसका जवाब नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूँ, हमारे जो भाई हैं बीजेपी प्रवक्ता गुरडेज जी से मैं ये जवाब जानना चाहती हूँ कि नॉर्मली हम जब पैनल पे कभी बैठते हैं, चाहे उसमें पत्रकार की भूमिका में बैठे या स्टूडियो एंकर की भूमिका में बैठे, तो एंटी पार्टी वाले हमें 2 मिनट में कह देते हैं कि आप बीजेपी के दलाल हैं, आप भी बीजेपी के प्रवक्ता के जैसे बात कर रहे हैं। तो आप हमें आज जवाब दीजिए इस बात का कि सभी पत्रकारों के ऊपर जिस तरीके से कीचड़ आज आप हमें गंदे से ट्वीट करते हैं, हम आपसे जवाब पूछते हैं, किसी बात का सवाल का जवाब मांगते हैं, तो अनदर पार्टी के लोग हमें और भी ज्यादा गंदा बोलने के लिए क्यों वो नहीं प्रैक्टिस करेंगे इस तरह की। और पत्रकार का काम सत्ता में सवाल पूछना है, सत्ता की चापलूसी करना नहीं है। ये हर एक पार्टी को क्लियर हो जाना चाहिए और हर एक पार्टी के नेता को क्लियर हो जाना चाहिए। अगर मंत्री ही सवालों से बचेंगे तो जवाबदेही किसकी होगी? मुझे ऐसा लगता है कि जवाबदेही खत्म हो चुकी होगी। और हम लोग सिर्फ आपकी ब्रांडिंग करने के लिए नहीं है, आपकी तारीफें करने के लिए नहीं है। जी, पूजा बहन का जो सवाल है ना, वो मौजूद सवाल है। और जहां तक मैंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा, देखिए पहली बात तो कैलाश जी ने उस पर खेद भी व्यक्त किया है। दूसरी बात, वो 2 दिन से थके हुए, सोए बिना लगे हुए थे, घर में ये सब कुछ हुआ था, मैयत हुई थी, तो कुछ आउटबर्स्ट था। लेकिन ये बात इनको पूछना चाहिए कांग्रेस से, क्योंकि ये कांग्रेस ही तो है ना आप लोगों को हमेशा दलाल पत्रकार, गोदी पत्रकार, बिका हुआ पत्रकार, ये सब शब्दों से नवाजती है। तो ये बात तो कांग्रेस से पूछिए कि पत्रकारों की सबसे ज्यादा बेहुरमती कौन करता है। मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर वो परेशान थे, ये सर वो परेशान थे, वो कुछ भी फिलहाल नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये आप ही का है कि अगर पत्रकार सवाल करता है बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी के मंत्रियों से, तो आप किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं?
आप तू इसमें तड़ाक की कह रहे भाषा हैं से दो दिन से वो किया गया। थके थे, ये घंटा था क्या वो होता है था, सर? घंटा जो भी आप मुझे कह दें। उसका मतलब बता अब दीजिए, अगर ये क्या होता है? बताइए गुलरेज जी, आप कह रहे हैं 2 दिन से वो थके हुए थे कैलाश विजयवर्गीय जी, आउटबर्स्ट था, क्या आउटबर्स्ट उन परिवारों के में नहीं होगा जिन परिवारों का सदस्य मर गया, जिसकी मौत हो गई सिर्फ और सिर्फ सरकारी नुमाइंदों की लापरवाही की वजह से? अगर उनका आउटबर्स्ट आ गया ना गुलरेज जी बाहर, तो सरकार हैंडल नहीं कर पाएगी, ये बात ध्यान कर लीजिए। मोनिका, आप देखते हैं कि कई बार हमारे भी नेता जाते हैं तो लोग कई बार उन पर गुस्सा दिखाते हैं, क्योंकि आउटबर्स्ट होता है तो, और आउटबर्स्ट सहन भी किया जाता है क्योंकि समझते हैं हम कि मानवीय पीड़ाएं क्या होती हैं, और यही आउटबर्स्ट था। मैंने आपको बड़ा सिंपल एग्जांपल दिया कि कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि एक वीडियो शूटिंग करने वाले जो पत्रकार सनी देओल के उधर आए थे तो कैसा आउटबर्स्ट किया था उन्होंने, केवल शूटिंग के नाम पे, क्योंकि वो उस समय पीड़ा में थे। तो कैलाश जी भी पीड़ा में थे, और आपने ये देखा किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कितनी संवेदनशीलता के साथ आनंद तुरंत जी कार्रवाई मुस्कुरा की है। रहे हैं आपकी बात पर, और उनकी मुस्कुराहट नहीं, क्या आनंद को कहती तो है बोलना पड़ेगा, आनंद जी को बताना चाहिए मोनिका। हाँ, ये आनंद जी को जवाब हम बताना लेंगे चाहिए कि आनंद जी कि की ये मुस्कुराहट पत्रकार के जिनके क्या बारे में मायने बात हो हैं रही और है, ये क्या बीकेओ कह रहे पत्रकार हैं कि मैं मोदी आप सभी पत्रकार से हैं चर्चा को कि कंटिन्यू करूंगी, लेकिन मोदी एक छोटे से पत्रकार ब्रेक के क्या लिए है। माफी चाहूंगी, यहाँ पर मुझे रुकना पड़ रहा है। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार भी होगी सीधी बात, जिसमें कई ऐसे सवाल जिनका जवाब अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो लापरवाही हुई, इतनी बड़ी लापरवाही हुई, ऐसे में क्या कार्रवाई अब की जाएगी, कैसे स्थिति को सुधारा जाएगा, कैसे जनता के बीच विश्वास जगाया जाएगा, जिनका स्वास्थ्य खराब हुआ है उनके लिए क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। भोपाल तक में अलर्ट कर दिया गया है। ऐसे में भोपाल के साथ साथ मध्य प्रदेश के जो अन्य शहर है वहां पर समीक्षा के लिए क्या कुछ तैयारी की जा रही है, वो तमाम सवाल है जो ब्रेक के उस पार हम पूछेंगे। जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। तो सीधी बात में आज हम बात कर रहे हैं इंदौर की, जिसे क्लीन सिटी, बेस्ट सिटी के तमाम अवार्ड्स, तमाम तगमे दिए जा चुके हैं, लेकिन हकीकत आज सामने आ गई है जब भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने की वजह से जाने गई है, एक के बाद एक जाने गई हैं। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, बीते कई दिनों से इंदौर में ये पूरा दूषित पानी का गंदा खेल चल रहा था, जिसकी वजह से जिंदगियां जा रही थी और सरकारी नुमाइंदे शायद सो रहे थे। कार्रवाई के नाम पर सस्पेंशन कर दिया गया है, लेकिन क्या ये काफी है? इन सब के पीछे गलती किसकी है? क्या ये सिस्टम का फेलियर है या फिर कोई बहुत बड़ी वजह जिसके पीछे जांच पड़ताल करना बहुत ज्यादा जरूरी है? ये तमाम सवाल जो सीधी बात में आज हम कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ गुलरेज शेख जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस की तरफ से आनंद जैन जी हैं, रंजन श्रीवास्तव जी और पूजा जैन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पैनल में। गुलरेज शेख जी, कंटिन्यू मैं आप ही के साथ करूंगी क्योंकि यहाँ पर जवाबदेही सबसे ज्यादा आपकी ही बनती है। अगर आप सरकारी नुमाइंदे के तौर पर यहाँ बैठे हैं तो जवाबदेही आपकी ही बनती है, और जो जवाबदेही के तौर पर कार्रवाई हुई है सरकार की तरफ से अभी, क्या आपको लगता है जो कार्रवाई अभी आप बता रहे हैं, सस्पेंशन किया जाना, पद हटा दिया जाना, निचले लेवल पर ये कार्रवाई किया जाना, ये काफी है इतने बड़े मुद्दे के लिए? क्या किसी बड़े सरकारी नुमाइंदे पर, मेयर पर, मंत्री पर जिनकी जवाबदेही है, क्या उन पर कार्रवाई नहीं बनती? मोनिका, अभी तो जो है उस पे बचाव और राहत के कार्य सबसे पहले चल रहे हैं, लेकिन एक बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी अगर दोषी है तो बख्शना नहीं है उसको, और अगर कोई अधिकारी कितना भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो IAS क्यों ना हो, अगर वो भी दोषी में नाम आता है तो डेफिनेटली उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। तो गुलरेज शेख जी का कहना है कि पीड़ितों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर आनंद जैन जी, नहीं, दोषियों को माफी चाहूंगी, मेरे से टंग स्लिप हुई है, आई एम सो सॉरी, मेरी तरफ से टंग स्लिप हुई है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, मेरी तरफ से टंग स्लिप हुई, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आनंद जैन जी, विपक्ष क्या सिर्फ इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है या फिर पीड़ितों के साथ खड़ा भी है विपक्ष? विपक्ष कैसे राजनीति कर रहा है? 2 साल से यहाँ के लोग गंदे पानी की शिकायत लेके प्रतिनिधियों के पास गए थे, प्रतिनिधियों के पास गए थे, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और जीतू पटवारी जी जो हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में इंदौर का ही हूँ, उन्होंने भी एक दूषित जल बोतल में भरकर उस पर प्रदर्शन किया था, और हम हर जोन पे इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पर ये गूंगी बहरी सरकार है
जो कुछ सुनना ही नहीं चाहती, ना देखना चाहती। उसका एक उदाहरण आपको दूंगा। अभी पिछले महीने कैलाश विजयवर्गीय नगरीय प्रशासन मंत्री, हमारे आदरणीय महापौर जी, इन्होंने एक अधिकारियों की मीटिंग ली और पूरे समाचार पत्रों में छपा कि अधिकारी कोई काम करने को तैयार नहीं और काम करने को सुनने को ही तैयार नहीं है। तो जब सरकार खुद सार्वजनिक रूप से स्वीकार रही है कि अधिकारी उनके कंट्रोल में नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि चूंकि अधिकारियों की पोस्टिंग भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसा लेकर कर रहे हैं, उनके दबाव में हैं, तो अधिकारी क्यों सुनेगा? वो तो अपने आप में मालिक है। तो जब सरकार खुद सुन रही है, इसको स्वीकारिए, समाचार पत्र में पढ़िए गुलरेज जी। और आप, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप सनी देओल की कंपैरिजन आप कैलाश विजयवर्गीय से कर रहे हैं। उनके तो एक व्यक्तिगत पिताजी की डेथ हुई, नेचुरल डेथ हुई, और ये आपके द्वारा हत्या की गई है, और आप बोल रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय जी फ्रस्ट्रेट थे। तो आप ऐसे लोगों को, ऐसे मंत्रियों को इस्तीफा क्यों नहीं दिला देते आप जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं? ऐसे मुख्यमंत्री मोनिका, जहाँ तक कैलाश जी की बात है, कैलाश जी का एक लंबा इतिहास रहा है इंदौर में, और सबने देखा है कि वो इंदौर को अपना घर और इंदौर वासियों को अपने भाई बहनों बच्चों की तरह समझते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये सब जानते हैं, ये मीडिया के भाई बहन भी जानते हैं, इंदौर की आवाम भी अच्छी तरह से जानती है। तो उनके लिए वो घर ही था। दूसरी चीज में कांग्रेस के प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर जवाब मिल जाए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप कैलाश जी को बचाने के लिए बैठे हैं, मोनिका थोड़ा इनको बीच में बकर नहीं करें। नहीं तो ये तो नहीं, ये देखिए, ये शब्द देखिए आप, ये शब्द देखिए। अरे जब उनकी मौत हुई है उस पर कैलाश जी को इस्तीफा देना चाहिए। आप तो कैलाश जी को बचाने की बात कर रहे हैं। जवाब देने दीजिए। अगर आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं आनंद जी, अगर आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं तो उनकी बात सुन भी लीजिए, उनको जवाब तो देने दीजिए। गुलरेज जी, इस्तीफे की मांग हो रही है कि कैलाश विजयवर्गीय को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये जो मुंह चलाने वाली कांग्रेस है ना, मैं इससे ये पूछना चाहता हूं, अभी इतने लोग जो हैं वो एडमिट हैं, 1200-1300 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, कई डेथ्स भी हुई हैं। इसमें कांग्रेस ने मुजोरी करने के अलावा कांग्रेस ने एक किसी के सहयोग किया, किसी का सहायता की, जबकि जीतू पटवारी खुद इंदौर से आते हैं। जवाब दें इसका। आनंद जन जी। ये इनकी जवाबदारी हम पे डालना चाहते हैं। आप बताइए कैसे लोग हैं? मतलब आप इस प्रदेश के वासी नहीं हैं, आनंद जन जी, बात ये नहीं है कि वो जवाबदेही अपनी आपके ऊपर डाल रहे हैं। सुनिए, बात ये नहीं है कि वो अपनी जवाबदेही आपके ऊपर डाल रहे हैं, और ना ही मैं उनकी कोई साइड ले रही हूँ। सवाल उन्हीं से सबसे ज्यादा हो रहे हैं और तीखे सवाल हो रहे हैं। लेकिन अगर मैंने शुरुआत में आपसे सवाल यही किया था, क्या विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है या फिर पीड़ितों के साथ भी खड़ा है? अगर वो जीतू पटवारी की बात कर रहे हैं कि वो इंदौर से ही आते हैं, तो यहाँ कुर्सी पर बैठकर या ट्विटर के माध्यम से क्या सिर्फ कांग्रेस राजनीति कर रही है? क्योंकि अगर वाकई में आप पीड़ितों के साथ हैं, तो जीतू पटवारी या फिर कांग्रेस का कोई और नेता, कोई विधायक, कोई पार्षद क्यों नहीं पहुंचा प्रभावित इलाकों में? नहीं, पूजा जन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं है जी, आपको जानकारी नहीं है गुलरेज जी। जीतू पटवारी जी परसों ही उस भागीरथपुरा में करीब 2 घंटे रहे। उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सत्यानारायण जी पटेल वहां रहे। चिंटू चौकसे जी जो शहर कांग्रेस के अध्यक्ष है वो वहां पहुंचे। उसके बाद लेकिन मुझे यहाँ पर ही समझ में नहीं आता, या तो मुझे जानकारी नहीं है। मैं दोनों से ही सवाल है, या आप दोनों से मेरा सवाल होगा, दोनों इसका बारी बारी जवाब दीजिएगा। और देन पूजा जैन जी भी कुछ कहना चाह रही है, मैं उनकी भी बात सुनूंगी। एक सेकंड बस। पूजा जी, आप कहते हैं, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जी हम तो सब कर रहे थे, हमने काम किया, हम काम कर रहे थे। आनंद जी भी यहाँ पर अपने नेताओं के नाम गिना रहे हैं, कार्यकर्ताओं के नाम गिना रहे हैं। आप भी लगातार भागीरथपुरा जा रहे थे, धरातल पर थे। तो फिर इतना बड़ा मुद्दा, अगर दोनों पार्टीज, जो दोनों प्रमुख पार्टीज हैं, इतनी एक्टिव थी, तो इतना बड़ा मुद्दा कैसे हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा। अगर आप दोनों पार्टीज ही इतनी एक्टिव थी, सुपर एक्टिव थी, कि लगातार ग्राउंड पर थी, तो इतनी जाने कैसे चली गई? क्यों समय रहते शासन प्रशासन सजग नहीं हुआ? गुलरेज जी, फर्स्ट यू। छोटी छोटी चीजों पर इंदौर के वीडियोस हमने देखे हैं, किस प्रकार से कांग्रेस के पार्षद जो है नगर निगम में खूब चिल्ला चोट करते हैं, खूब हंगामा करते हैं। अगर ये कुछ, अगर कहीं भी इनके पास कुछ सीरियसनेस थी तो इनको अपना एक्ट करना था। हम तो जो करना है वो कर रहे हैं। और मैं अभी ये पूछना चाहता हूँ कि एक नए पैसे की भी मदद
चाहे शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से आपने या आपके दल ने कभी की है वहां जाके भागीरथपुर के लोगों का? आपने कुछ नहीं की, इसलिए बोल रहा हूँ मुझोरी करते हो आप केवल। ठीक है केवल आनंद जी, मुजोर जवाब कांग्रेस आपका। है अगर इतने कार्यकर्ता ये नेता इंडियन आपके नेशनल हैं, कांग्रेस तो नहीं क्यों है, ये मामला ये आया इंडियन सामने? मुजोर कांग्रेस है। बोलिए आनंद जी। देखिए आप कितनी बेशर्मी से सवाल कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी जेब अब से आप भी पैसा दे बेशर्म हो रही गई। है देखो लोगों को? अब मोनिका क्या आप तो भारतीय बेशर्मी से जनता सवाल कर रहे हैं आप। क्या नहीं भारतीय नहीं आप भी बताओ ना। देखिए, अब आप अब भारतीय पत्रकारों जनता की, पार्टी अब मैं अस्पताल में मैं दोनों पत्रकारों से पूछ रहा हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कितनी बेशर्मी से आप प्रश्न कर रहे हो। मतलब आपको बेशर्म कह रहे हैं तब आप लोगों की बेइज्जती नहीं हो रही है, और जब बीजेपी को कह रहा तो क्या होता? मुझे नहीं कह रहे हैं वो आपको कह रहे हैं। मैं तो चुप था, आप जब पूछ रहे तब बोला उन्होंने। मेरे सवाल पर वो नहीं कह रहे हैं, मैं तो खामोश था, मैं तो खामोश था जब आप बोल रही थी तब उन्होंने बोला। भारतीय जनता और अगर पार्टी कोई बीजेपी का बोल देता तो जमीन आसमान एक कर देते आप लोग। कांग्रेस दे। आनंद जी को जवाब आप देने बताइए दीजिए, कैसा एक मिनट केस- आनंद जी को जवाब देने दीजिए, उनका जवाब क्लियरली सुनिए। कैसा आनंद जी सवाल? जवाब दीजिए। कुर्सी पे ये लोग बैठे हैं, जवाबदारी इनकी बनती है, ये हमारे पे जवाबदारी डालने की बात कर रहे हैं। अरे कांग्रेस ने तो अपना काम किया, लेकिन जवाबदेही बीजेपी की बनती है आनंद जैन जी, मैं समझ रही हूँ बनती है, लेकिन अगर तो क्या कांग्रेस ने विपक्ष का अपना काम काम किया सिर्फ ना। सवाल उठाना ही है, मुझे ये क्लियर कर नहीं, हमने दीजिए। प्रदर्शन जी देखिए, कुर्सी पे कौन बैठा है? अगर हमने कोई प्रदर्शन किया, अगर उस पे कुर्सी पर सुनवाई वो किसको बैठे करनी हैं थी? तो वो फैसले लेने संबंधित के लिए अधिकारी बैठे को, हैं। जनप्रतिनिधि जनता तो को। आपकी भी तो फैसले नुमाइंदे कहाँ हैं लिए ना उन्होंने? विधानसभा में। तो फिर ये तो है नहीं कि हम तो विधानसभा में चिल्ला आपकी रहे हैं। काउंटिंग जीरो है, ये तो है नहीं नहीं, ना। हम हर मुद्दे पे बोल रहे हैं, पर सुन कहाँ रही गूंगी मेरी सरकार, इसी का परिणाम है कि आज आपका ये कौन 14 सा मुद्दे हो नुमाइंदा, गई और अगर आज आप ये और कह रहे हैं बढ़ेगी। आपने इतने सारे, चलिए मुझे नाम गिना दिया आनंद जैन जी, मुझे ये बता दीजिए इतने सारे आपने नाम गिनाया, आप कह रहे हैं ग्राउंड पे वर्क कर रहे थे, जा रहे थे भागीरथपुरा में, बार बार चक्कर लगा रहे थे, 2-2 घंटे का समय बिता रहे थे, जो नाम आपने गिनाए XYZ जितने भी नाम थे, तो ये बता दीजिए इनमें से कोई भी एक शख्स, एक नुमाइंदा गया भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में, या फिर नगर निगम के ऑफिस में, या फिर मेयर के पास, या फिर कैलाश विजयवर्गीय जी के पास? मुझे नहीं लगता, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है कैलाश विजयवर्गीय को अभी कॉल करके सवाल करना, लेकिन आपके लिए मुश्किल मुझे तो नहीं लगता कि होगा, क्योंकि आप लोगों के पास आपस में एक दूसरे के फोन नंबर्स तो होंगे ही ना। नहीं, देखिए, मतलब मरने के बाद हम फोन करके पूछेंगे आपने क्या कार्रवाई की पहले है? की बात कर रहे क्या हैं ना गजब कर रहे हैं आनंद मोनिका जी, आप अपनी बातों में फंस रहे हैं, बात को घुमाइए मत, पहले की बात हो रही है। मैं सवाल आपसे क्लियर कर रही हूँ कि सिर्फ राजनीति या फिर आप खड़े भी हैं पीड़ितों के साथ? विपक्ष का काम है जनता के मुद्दों को वहां तक मुझे नहीं पहुंचाना। करना। तो कहाँ पहुंचाया आपने? आपने नहीं पहुंचाया। तो ये हमें आपको एक साल पहले आप जीतू पटवारी जी के नेतृत्व या में तो दूसरी फोटो जगह को सेशन लेके कराए, मोनिका जी, आपने आप बात खुद आगे कीजिए, की आप नहीं। बोलिए। नेहा ये कही तो ये हम तो उदाहरण दे रहे हैं कि जीतू आपने नहीं पटवारी बात जी की, के मान लीजिए नेतृत्व आप में बात में एक साल फंस रहे पहले हैं। दूसरी- आनंद जी, दूसरी सिर्फ जगह को बैठ के लेकर हो हल्ला प्रदर्शन किया करना गया, विपक्ष का काम उसको नहीं मान है, रहे हैं। और आज विपक्ष को ये नहीं, ये फिर समझना आप भी बीजेपी की होगा। तरह बात कर रहे हैं। आप बीजेपी की तरह बात कर रहे हैं बस मैडम। घुमा फिरा के आपके पास यही बात आ जाती है, घुमा तो फिरा देखिए के ना, आपके पास आपको यही भी बात आ समझ जाती में है आ रही आनंद बात जी, है कि जहां जिसकी पर विपक्ष जवाबदारी से है, वो सवाल, इस्तीफा देंगे, एक सेकंड, कांग्रेस जब की मांग है। एक सेकंड, जब क्यों क्या सवाल उनसे नहीं किए गए गुलरेज शेख जी से? मुझे बता दीजिए, यहाँ नहीं, पर तो वो रंजन तो जी और पूजा जी जवाबदारी दोनों उनकी है बैठी ना। है, क्या कैलाश विजयवर्गीय को कांग्रेस लेकर सवाल नहीं कांग्रेस हुए? अपना काम जब विपक्ष करेंगे। से सवाल कर लो तो विपक्ष के पास ले दे के एक ही रोना है कि हम बीजेपी के तौर पर बात कर रहे हैं, और कुछ देर पहले पूजा जी यही बात कह रही थी, यही सेम रट्टा है। पूजा जी बोलिए, आप बोलिए, मैं पूजा जी के पास आ रही हूँ। पूजा जी आपका रिएक्शन भी मैं जानना चाहूंगी जी। आपकी ऑडियो नहीं आ रही है पूजा जी। जी हाँ मोनिका जी, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी, जो इंदौर की मौतें हैं ना, वो हादसा नहीं है, वो लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि पहले भी इस तरीके की जो ये घटनाएं हैं इंदौर में होती रही हैं, ऐसा नहीं है पहली बार हुई है। मेरा सवाल ये है कि हमेशा जब भी इस तरीके की कोई घटना होती है तो गरीब है, मजदूर है, इन्हीं की क्यों जाने जाती है? कोई वीआईपी व्यक्ति की जान क्यों नहीं जाती है? और किसी पत्रकार का जो सवाल पूछना था वो जरूरी था, अगर कोई भी पूछे, हम भी पूछते हैं, तो वो बहुत जरूरी है ताकि जिम्मेदारी तय हो सके। अगर सवाल सत्ता से आज नहीं करेंगे और सत्ता नाराज होगी सवालों पे, तो ऐसी मौत बार बार होंगी और दोहराई जाएंगी। जो हो रहा है इन पे रोक लगानी बहुत जरूरी थी, जो अभी तक नहीं लगाई गई है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत हल्के में चीजें ली जाती है, इसलिए ऐसा होता है। 10 मौतें आंकड़ा नहीं है। लोग कहते हैं कि 10 मौत हुई है, 11 मौत, आपको हमने नहीं देखा ना वहां पे जाकर के कितनी मौतें हैं, कितनी दवाई जा रही है। 10 परिवार
उजड़ चुके हैं इस तरीके से। आप कहते हैं कि कैलाश जी के यहाँ पे किसी की मृत्यु हुई है, उनके पिताजी की मृत्यु हुई है और सन्नी देओल से कनेक्ट करते हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि जो परिवार में जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनकी तो पूरी जिंदगी उजड़ गई है ना सर। उनके यहाँ पे भी तो प्रॉब्लम है ना, उनके यहाँ पे भी तो एक क्राइसिस आ गया है ना। लोकतंत्र में इसका जवाब कौन देगा? आप मुझे बताइए, आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, किससे सवाल पूछेंगे? दूसरी बात, अभी समाधान में हमने क्या किया है? हम समाधान में क्या कर पा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमने क्या समाधान अभी निकाला है? जल आपूर्ति को लेकर के हमने क्या स्वतंत्र जांच की है? नियमित वाटर क्वालिटी को लेकर के जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक करी है? दोषियों को, जो दोषी हैं, जो उन अधिकारियों पे, जो भी अधिकारी थे इसमें मौजूद जो दोषी ठहराए गए हैं, उन पे कोई कार्रवाई की है? पीड़ित परिवारों को जो स्थायी सहायता होती है, जो तरीके से, जो जिस चीज में वो इच्छुक हैं, जहां से उनको संतुष्टि होती है, क्या हमने वो सहायता मुहैया कराई है? या फिर हम पत्रकारों पे सवाल उठाते रहेंगे कि कौन सा पत्रकार कौन सी पार्टी का सपोर्टर है, कौन से पत्रकार को कौन सी पार्टी के नेता ने गाली दी या प्रवक्ता ने गाली दी? हम इन्हीं पे डिस्कशन करते रहेंगे क्या? या हम इन्हीं में उलझे रहेंगे कि सिर्फ पत्रकारों को कैसे उनकी लैग पुलिंग करनी है, पत्रकारों की ड्यूटी से कैसे उनको उठा के साइड में फेंक देना है? तो आपको ये समझना जरूरी होगा, हर एक पार्टी के नेता को, प्रवक्ता को ये समझना जरूरी होगा कि पत्रकार जो है वो लोकतंत्र का एक पार्ट है। वो आपकी, अगर आपने जो भी किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, वो जनता के समक्ष उस चीज को लेकर के आ रहा है। आप अच्छा कुछ दिखा रहे हैं तो आपको बड़ा अच्छा लग जा रहा है, आपके लिए भी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आपके लिए आपकी रियलिटी दिखा दी है, बेशक से आप कहीं कुछ गलत कर रहे हैं, जहाँ जिस पार्टी से सवाल कर दिया जाए तो वहां फिर पत्रकारों पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। मैं लौटूंगी पूजा जी आपके पास, और रंजन श्रीवास्तव। बिल्कुल, रंजन श्रीवास्तव जी, एक बहुत अहम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। ये जो मॉडल अब सामने आया है, ये दूषित पानी का, क्या ये गंभीर सवाल खड़े करता है उस प्रणाली पर जो सिटी को एक रैंकिंग सिस्टम में बांटती है? नंबर 1 सिटी ये, नंबर 1 2 सिटी ये, नंबर 3 सिटी ये। क्या इस पूरे प्रोसेस पर ही ये सवाल खड़े कर दे रहा है? नहीं, पूरे प्रोसेस पे और पूरे सिस्टम पे सवाल है। और देखिए, दूषित पानी की समस्या पहला नहीं है। हाँ, यहाँ मौतें ज्यादा हो गई हैं तो सामने दिख रहा है, लेकिन मुझे नहीं याद है कि पिछले 10, 15, 20 साल पे, इसके पहले भी हमेशा किसी न किसी वार्ड में कोई न कोई व्यक्ति सामने आता है और एक कहता है कि यहाँ पे देखिए, पानी लेके आता है कि देखिए गंदा पानी सप्लाई हो रहा है और नगर निगम कुछ नहीं कर रहा है। इनफैक्ट जो नगर निगम का पूरा सिस्टम है वो घेरे में है कि जो हम अर्बन डेवलपमेंट को लेके आगे चल रहे हैं उसमें नगर निगम का रोल है, उसमें जो मॉडल है, उसका जो सिस्टम है, कितना उसमें लूपहोल्स है ये दिखाता है। ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। और अभी जो डैमेज पाइपलाइन, कैसा नहीं, भागीरथपुरा में ही डैमेज पाइपलाइन है, हर सिटी में है। ये तो इंदौर है, फाइनेंशियल कैपिटल है, वहाँ हालत है। अब भोपाल में चले जाइए, भोपाल में जो यूनियन कार्बन ऑक्साइड, यूनियन कार्बाइड जो फैक्ट्री है, उससे जो अफेक्टेड लोग थे, जो गैस लीकेज हुआ था, वो तो आज तक चिल्लाते हैं कि पानी दूषित वहाँ पे है, आज तक चिल्लाते हैं लोग। तो पानी की व्यवस्था एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। इसको लेकर के मुझे लगता नहीं कि सरकारों ने कभी भी एक बहुत ही बड़े लेवल पे कि मैं अच्छा पानी देना, साफ पानी देना है, उसका मॉडल क्या हो, हम उसका कहाँ से उसको एक मेथड अपनाएं कि पानी के लेवल पे हमें कोई दिक्कत ना, सीवेज लाइन का बनाने होना चाहिए, कितने डिस्टेंस होना चाहिए पाइपलाइन का, कितनी पुरानी पाइपलाइन है, ये बहुत बड़ा विषय है। लेकिन लगता है कि फौरी तौर पे चीजें चलती रहती हैं। जब ऐसी घटनाएं आती हैं फिर सरकार सामने आती है, फिर अधिकारी सामने आते हैं, लेकिन जब तक अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी, पूरा सिस्टम को नहीं देखा जाएगा, ये बहुत बड़ा रियलिटी चेक है सरकार के लिए। अगर आज भी सरकार जग जाती है, सिस्टम जग जाता है, तो लगता है बहुत सी जानें आगे आने वाले समय में बच जाएंगी और शहरों को एक स्वच्छ और सही पानी मिलेगा। बिल्कुल, जगना होगा, सिस्टम को जागना होगा, और जिस तरीके की लापरवाही सामने आई है ये भविष्य में ना आए, इसके लिए तमाम जो पूरा रोड मैप है वो भी तैयार करना होगा। गुलरेज जी, देखिए, लापरवाही हुई है, ये सीधी सी बात है, और कृपया इसको ये मत बोलिएगा कि संवेदनशील मुद्दा है, संवेदनशीलता, हम इन आंसर से परे सीधे शब्दों में जवाब दे ही जाते हैं। क्या रूटीन वाटर टेस्टिंग नहीं हुआ? 21 तारीख को पहली मौत जो हुई वो सामने आती है, क्या उसके बाद अन्य मौतें जो हुई उसको लेकर भी सरकार सजग नहीं हुई? एक रूटीन वाटर टेस्टिंग होता है हर एरिया में, क्या वो नहीं किया गया? लोग जो शिकायत कर रहे थे कि पानी से बदबू आ रही है, क्या उन शिकायतों को इग्नोर किया गया? पाइपलाइंस पुरानी हो जाती हैं, उस वजह से लीकेज भी होता है, सीवर का गंदा पानी भी उसमें घुस जाता है, क्या इसे भी इग्नोर किया गया? क्योंकि लापरवाही तो हुई है, ये फैक्ट आपको स्वीकार करना होगा। देखिए मोनिका, जब हम सरकार में होते हैं तो किसी चीज को मना नहीं करते,
क्योंकि जो अच्छा होता है उसके लिए सरकार रिस्पॉन्सिबल है, और जो परेशानियां आई हैं उसके लिए भी सरकार को जवाब देना है। तो सरकार जवाबदेही से कभी नहीं भागती और ना भागना चाहिए। इसीलिए आपने देखा कि अभी भी कार्रवाई की है, और 2-4 दिन में और भी रिपोर्ट आएगी कौन कौन दोषी था, उनके ऊपर भी बड़ी व्यापक कार्रवाई होगी। और अगर आप मुझे बुलाएंगे वापस आपके डिबेट में, तो मैं 2-4 दिन बाद बताऊंगा भी सही किसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, किसका क्या दोष था। दोषी पर कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल चले यहाँ पर आप कह रहे हैं कि दोषी पर कार्रवाई हुई है, पूरी डिटेल्स बताएंगे, आगे भी कार्रवाई होगी। भोपाल में भी अलर्ट जारी किया गया है, उसको लेकर क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि भोपाल में इस तरीके का मामला सामने ना आए, कैसे समीक्षा की जा रही है, ग्राउंड लेवल पर क्या वर्क हो रहा है? मोनिका, जब एक बार कहीं कुछ खराबा होता है, कोई परेशानी आती है, तो फिर दूसरी जगह नहीं हो, इसके लिए हमेशा सचेत रहना चाहिए। तो ये जो प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में अलर्ट किया है, और चाहे वाटर टेस्टिंग हो, चाहे पाइपलाइंस की टेस्टिंग की जा रही हो, वो किया जा रहा है कि ड्रेनेज से तो कहीं नहीं मिल रहा है सिस्टम, उसके ऊपर भी जांच की जा रही है। और मुझे लगता नहीं है कि कुछ होगा भोपाल में ऐसा, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर लिया है। चलिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स अब लिए जा रहे हैं। फिलहाल आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो लापरवाही जिस तरीके से हुई है, कहीं ना कहीं सिस्टम का एक बड़ा फेलियर था, लेकिन सरकार अभी आश्वासन दे रही है कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा नहीं होंगी, और स्थिति को संभालने के लिए भी तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, दोषियों पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो उधर विपक्ष भी अपनी बयानबाजी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सिस्टम का एक बड़ा फेलियर तो जरूर है। फिलहाल हाईकोर्ट ने सरकार से इस पूरे मुद्दे पर रिपोर्ट भी तलब की है। सरकार को अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपनी होगी। आगे भी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं,